हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। आज हो गए हैं लेट, तो चलिए आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके सामाजिक जो आपकी बुक है उसमें से लिया गया है। ठीक है, ये यूनिट 4 से क्वेश्चन लिया गया है। कौन सा है? वैश्वीकरण के भारत पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये देव चौधरी की इच्छा पर ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज ये क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बाद जो आपके जो डिमांडिंग क्वेश्चन होंगे वो हम हर संडे को ले लिया करेंगे। ठीक है, उनको तब सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि फटाफट इंग्लिश ग्रामर तक पहुंचा जाए। ठीक है, और साथ ही कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश में, कुछ 4 to 5 जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो मैं उनको भी स्किप करना नहीं चाहती। तो अभी जो आपके और जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम संडे टू संडे सॉल्व किया करेंगे। तो और पहले हम अपना इंग्लिश का ग्रामर कर लेते हैं, तो आज ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या है। वैश्वीकरण के भारत पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा कि वैश्वीकरण होता क्या है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। वैश्वीकरण से हुआ क्या है कि जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक हो गया है, एकजुट हो गया है। एकजुट होने का मतलब क्या है कि अब ऐसा नहीं रहा है कि एक देश अपने तक ही सीमित है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाहर की कंपनियां हमारे देश में आकर अपनी सेटअप कर रही हैं, और हमारा देश जो है वो बाहर देशों में जाकर अपना सेटअप कर रहा है। ठीक है, और इससे चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, शक्तियों का आदान प्रदान हो रहा है। सब बेसिकली मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिक्टेट करती हूँ, आप इसको फटाफट लिख लेना, और इसको ज़रूर लिखना, क्योंकि ये मैंने आपकी बुक से तो बिल्कुल भी नहीं लिया है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या लिखा है इसमें। पहले आप वैश्वीकरण की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। इस प्रक्रिया में वैश्विक संचार बढ़ा है और एकरूपता की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत में वैश्वीकरण से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से प्रभाव पड़े हैं, और साथ ही ये प्रभाव सकारात्मक होने के साथ साथ नकारात्मक भी हैं। यहाँ तक ये क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो रेगुलर चल रही है। सतत का मतलब क्या है कि वो चल रही है, वो रुक नहीं रही है। ठीक है, और इससे हो क्या रहा है कि जितने भी देश हैं वो आपस में एक तो आर्थिक रूप से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आर्थिक मतलब क्या है, जो मैंने पहले बताया कि हमारे देश की कंपनी बाहर जा रही है, बाहर देश की कंपनी हमारे यहाँ आ रही है ना। तो आपको तो पता ही होगा किस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि कितनी सारी बाहर की कंपनियां हमारे देश में और हमारी कंपनियां बाहर के देशों में काम कर रही हैं। अब आप लोग जो ये एप्पल के फ़ोन का बड़ा क्रेज़ होता है युवा वर्ग में, ये कहाँ का ब्रांड है? हमारा ब्रांड थोड़ी ना, ये बाहर का ब्रांड है। ठीक है, और साथ में राजनीतिक मुद्दा कैसे एक हो जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कोई भी जब बातचीत होती है, हाँ, देश में कोई भी राजनीतिक मूवमेंट चलता है, तो बाहरी देश में इसका हस्तक्षेप ज़रूर होता है। आपने जैसे कि देखा भी होगा, अभी जब ये कश्मीर को लेकर जब बात छिड़ी थी, जो मोदी जी ने छिड़ी थी, तो उस पर बाहर के देशों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जताई थी। ठीक है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। अब ऐसा नहीं रहा है कि कोई भी मुद्दा होगा तो हम वो अकेले कर सकते हैं। क्या होगा कि बाहर कंट्रीज का भी उसमें हस्तक्षेप होता है। हम भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? सांस्कृतिक क्या है? आप लोगों का जो पहनावा है, ठीक है, या फिर आप लोगों को जो खाना है, वो क्या सच में आपको लगता है हमारा है? नहीं, वो हमारा नहीं है, वो पश्चिमी देशों की देन है, या फिर दूसरे देशों की। आजकल चाइनीज फूड का बड़ा क्रेज है, ये पिज्ज़ा बर्गर का बड़ा क्रेज है। ये कहाँ की चीज़ें हैं? हमारे देश की तो नहीं है ना। या फिर आप जो जीन्स डाल रहे हैं, पता नहीं क्या से अजीब अजीब जो कपड़े उनके नाम होते हैं, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। तो ये हमारे परिधान नहीं है, ये बेसिकली उन लोगों के परिधान है। या फिर जैसा आज हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी उसमें भी एक अलग ही टोन है, उसमें भी एक अलग टेक्सचर है। वो भी क्या है, वो बाहरी देशों का थोड़ा सा हम पर प्रभाव, थोड़ा नहीं बहुत प्रभाव है। ठीक है, और इसके साथ ही क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में वैश्विक संचार बढ़ा है, यानी कि जो हम लोगों के जो आपस में जो मेल जोल बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमारा संचार बन रहा है। संचार कैसे बढ़ रहा है कि आज आप इंटरनेट के माध्यम से सिर्फ एक क्लिक से देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएंगे, और देश में किसी भी व्यक्ति से बात कर लेंगे। ठीक है, कहीं का भी हो, वो किसी भी कोने में बैठा हो, सिर्फ एक क्लिक करने की देरी होती है। ठीक, तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि एकरूपता की प्रवृत्ति मिल रही है। एकरूपता की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया कि जो पूरा विश्व है वो एक बनता जा रहा है, सब लोग एक जैसे हैं। आज के टाइम में आप देखोगे ना कि किसी एक इंसान को
उसकी वेशभूषा को देखकर, उसके बातचीत के तरीके को देखकर आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन से देश का है या फिर ये कौन सी संस्कृति से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सभी एक जैसे हैं। आप कोई व्यक्ति इंडियन हो, उसके अगर आप इंग्लिश टोन देखोगे तो वो भी अमेरिकन इंग्लिश यूज कर सकता है, वो उसी प्रकार बोल सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि सब लोग एक जैसे होने लगे हैं, ठीक है। चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, सब एक तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब बात करते हैं भारत की, तो भारत पर इसके सभी प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। राजनीतिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ, सामाजिक हुआ, ठीक है। और इसके प्रभाव सकारात्मक भी हैं, यानी कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवा रही हूँ। चलिए पॉइंट लिखिए। इसका पहला पॉइंट लिखेंगे आप, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम, ठीक है ना, मध्यम वर्ग। अब इसमें लिखेंगे आप, वैश्वीकरण के कारण भारत में मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे, भारत में नई कंपनियों के आने से इनको रोजगार प्राप्त हुआ, लेकिन जो लोग कुटीर उद्योग में थे उनकी जीविका कमाने का साधन नष्ट हो गया। अब देखो, इसमें ये मीडियम क्लास के लोगों की बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं कि उनके पास ज्ञान तो था, लेकिन अपने ज्ञान को दिखाने का उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही भारत में दूसरी, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, जैसे ही भारत में दूसरी कंपनियां आई, चाइनीज कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आई हुई है ना हमारे देश में, तो अब इन लोगों को अवसर मिल गए किस चीज़ में, अपना ज्ञान दिखाने के लिए। एक तरीके से उनको रोजगार मिल गया। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हुआ क्या कि जो लोग कुटीर उद्योग में जुड़े हुए थे, जो लोग अपने जो बैकग्राउंड वाले जो उनके काम थे, जैसे कि टोकरी वगैरह बुनना, खेती बाड़ी करना, ठीक है, इनसे जो जुड़े हुए थे, अब इन लोगों का जो काम क्या था वो फिनिश हो गया, ठीक है। अब बहुत से लोग मतलब खेतों में कितने तरह के काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, ठीक है। तो अब मशीनों की जगह ले ली, इंसानों की जगह ले ली मशीनों ने, ठीक है ना। अब जो लोग इतने सारे काम करते थे खेतों में, अब उनके बदले एक मशीन आई और उस एक मशीन ने 1000 लोगों को बेरोजगार कर दिया, ठीक है ना। आगे देखिए, नए उद्योग धंधे, ठीक है, दूसरा पॉइंट है। तो लिखिए, नए उद्योग धंधों का चलन हो गया जो कि मशीनों पर संभव थे। बड़ी बड़ी मशीनों से कार्य किए जाने लगे, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जैसे फ्लिपकार्ट आदि। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट का मैंने क्यों उदाहरण दिया, देखिए फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, जो इस प्रकार की जो ये कंपनियां हैं, इसमें आपको हजारों लाखों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, एक छोटी पिन से लेकर और आप एक बड़ी बड़ी मशीन तक खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत बड़ी मशीन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप खरीद सकते हैं। अब एक कंपनी इतना सारा सेटअप बनाए हुए है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें बहुत सारे लोग भी तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ वो लोग हैं जो जानते हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको कंप्यूटराइज नॉलेज है, ठीक है ना। लेकिन वो लोग जो फेरी लगाते थे, जो फुटपाथ पर जाकर अपना सामान बेचते थे, अब लोगों को उनके सामान में इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है ना। वो लोग तो क्या, वो तो बेचारे बिल्कुल एकदम खत्म हो गए, ठीक है ना, यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ठीक। आगे देखिए, तो हाँ, अब लिखिए, शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। पॉइंट नंबर 5 है ये, ठीक है ना, 5 है ना, 1 2 3 4। हाँ, तो लिखिए, देश में उच्च शिक्षा का विकास हुआ, इसके लिए अन्य देशों में जाना संभव हो पाया, दूसरे देशों में जाकर रोजगार कमाने के अवसर मिलने लगे, किंतु अपने स्वदेश के सम्मान में गिरावट आई और पलायन होने लगा। अब हो क्या रहा है कि लोग हायर एजुकेशन के लिए दूसरे देशों में जाने लगे, उनको अपने देश में, हम मानते हैं कि सभी देशों में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक है कि लोग, चलो उनको अवसर मिला, उनको मौका मिला हायर एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए वो अमेरिका जैसे देशों में वो जाने लगे, लेकिन साथ ही साथ पता है और ऐसे देशों में जाकर वो कमाने भी लगे, यूरोप जाकर कमाने लगे। लेकिन ये एक जगह तो फायदा हुआ, चलो ठीक है, उन्होंने हायर एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन उन्होंने ले ली, लेकिन हुआ ये कि वो लोग वहाँ जाकर रहने लगे, क्योंकि उनको वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद आया, उनको वहाँ का कल्चर पसंद आया। और वहाँ का कल्चर पसंद आने का मतलब ये कि उनको अपने देश का कल्चर पसंद नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इसमें अपने जो स्वदेश के लिए जो मान सम्मान था वो गिर गया, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृति में प्रभाव। हाँ, आगे इसमें क्या लिखेंगे, वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व ने एक गांव का रूप ले लिया, जहां लोगों के खान पान, रीति रिवाज, वस्त्रों में बदलाव आया है। हम देखते हैं कि लोग पाश्चात्य, यानी कि जो आपकी जो पश्चिमी सभ्यता, यानी कि यूरोपियन सभ्यता, ठीक है, उसको पाश्चात्य बोलते हैं। पाश्चात्य कैसे लिखते हैं, पाश्चात्य देखो, पाश्चात्य, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो पाश्चात्य सही लिखना ना, हाँ।
पाश्चात्य संस्कृति की ओर अधिक झुके हैं। तो इससे हुआ क्या है कि संस्कृति में प्रभाव कैसे पड़ा, लोगों ने अपनी जो उनकी खुद की संस्कृति थी, जो उनका खुद का एक बैकग्राउंड था, उसको छोड़ दिया और कहाँ जाके वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगे, जो आपकी जो पाश्चात्य संस्कृति, जो पश्चिमी सभ्यता है, ठीक है, ये तरह तरह के जो अजीबोगरीब जो व्यंजन खाते हैं, ये पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है ये, ठीक है ना, ये कहाँ की देन है, ये यूरोपियन जैसे कंट्री की, इन देशों की ये देन है। जो पश्चिमी देश जो है ना, वहाँ से ये लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। और ना सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व जो है वो इसी होड़ में लगा हुआ है कि हम भी अमेरिकन दिखें, हम भी वही यूरोपियन दिखें, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि हम अपनी धरोहर को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी सभ्यताओं को हम अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। आगे लिखिए, विश्व स्तर पर कंपनियों को बढ़ावा, पॉइंट है ये, तो लिखिए, वैश्वीकरण के कारण भारत में अन्य देशों की कंपनियों का स्टार्टअप स्थापित हुआ है, जिससे कि भारत में रोजगार बढ़ा है, ठीक है। ये इतना हुआ। आगे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, प्रदूषण। वैश्वीकरण से मशीनों का प्रयोग अधिकाधिक हुआ है, ठीक है, जिससे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं ने वायु को प्रदूषित किया, पानी में अपशिष्ट पदार्थ हुए, जिससे कि पानी विषैला हो गया, और साथ ही साथ जो वायुमंडलीय ताप है वो भी बढ़ने लगा है। इसके बाद आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जहां अच्छे प्रभाव देखने को मिले, वहीं साथ साथ नकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिलते हैं। वैश्वीकरण एक हद तक सही साबित हुआ, लेकिन अगर हम चहुं दिशाओं में नजर फेरते हैं तो इस पर कुछ लोगों के ही अच्छे प्रभाव पड़े हैं, जबकि पर्यावरण और जिनके पास पैसे की कमी थी, जो निर्धन लोग थे, ठीक है, उन पर इसके अच्छे प्रभाव नहीं पड़े हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको आंसर बना सकते हैं, बहुत बड़ा आंसर बन सकता है, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये 5 से 10 नंबर तक का बनाने का थोड़ा प्रयास किया है, तो ठीक है, ये कर लेना। और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कुछ भी समझ ना आया हो, मैंने बहुत ईजी तरीके से डिक्टेट करने की कोशिश की है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे इसमें। और फिर कल हम इंग्लिश करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।